तो भाई हालेलुया, यानी कि धर्मांतरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गाइडलाइन हैगी है। और भाई खास तौर पर एससी वर्ग के लिए, यानी कि एससी वर्ग के लोग जो कि धर्म परिवर्तन कर लिया कर दे और खास तौर पर जो ईसाई बन जा कर दे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला आया है। हमारे साथ तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार मौजूद हैं। राजीव, पहले तो दर्शकों ने राम राम भाई। सभी दर्शकों को राम राम। और सर मैं आपको बता दूं कि ये, और दर्शकों भी बता दूं कि ये पूरा मामला सिर्फ एससी के लिए नहीं है, एससी और एसटी इन दोनों कम्युनिटी के लिए है कि जो लोग हिंदू। पहले तो न्यू बता दे राजीव भाई, यू फैसला जो आया है यू अच्छा आया कि माड़ा है, न्यू तो बता दे तू। ये एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो ईसाई धर्म अपनाया कर दे, उनके लिए तो है बुरी खबर। ओके, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगे आगे क्या हुआ, कैसे मैटर उठा है ये जो, यानी कि भाई सीधी सी बात है, एससी और एसटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज का जो फैसला आया है, यानी कि जो सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो लाभ मिला कर दे एससी और एसटी को, उन लाभों से वंचित होना पड़ सका है। अरे भाई हालेलुया, या फिर ये करने से पहले, यानी कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। चिंताओं का जो बरोटा है सुप्रीम कोर्ट ने उनका सिर पर धर दिया है। बिल्कुल। एक और चीज मैं बता दूं जी, आपने कहा कि खोना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा, खो दिया। जिसने धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म जिसने अपना लिया, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो ईसाई धर्म अपना में है तो उन्हें अपना एससी होने का जो प्रमाण है वो खोना पड़ेगा, चाहे उनके पास एससी का प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो, वो भी रद्द है। यानी कि दो नुकसान हो गए राजू भाई। हाँ। इसमें दो नुकसान हो गए। नंबर एक तो अपने धर्म से वंचित हो गए, वो उधारा मांग धर्म लेना पड़ गया उन्हें, और उसके साथ साथ जो सेवाएं हैं, जो सरकार की जो लाभ है उनसे वंचित। उसको चाहे कोई भी लाभ मिल रहे हो सर, चाहे उसको आरक्षण भी मिल रहा हो, जो एससी और एससी एसटी जो एक्ट है वो भी नहीं लागू होगा, वो भी नहीं लागू होगा सर। अच्छा, अब इसकी शुरुआत बताते हैं सर, कहां से कैसे हुई। बिल्कुल बताओ। ये पूरा मामले की शुरुआत होती है जी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक पादरी था, उसने, वहां का एक व्यक्ति है रामा रेड्डी, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई, और पादरी ने उसमें ये बताया कि मैं तो एससी कम्युनिटी से आता हूं, और पुलिस ने भी सेम यही किया, जैसे उसने शिकायत दी थी उसी के आधार पर रामा रेड्डी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी, और उस एफआईआर में एससी एसटी एक्ट जो है उसके ऊपर लगा दिया गया। रामा रेड्डी के कहने से एफआईआर दर्ज हुई या रामा रेड्डी के ऊपर एफआईआर दर्ज? रामा रेड्डी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, पादरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, और पादरी जो था उसने ये दावा किया कि मैं एससी एसटी कम्युनिटी से आता हूं, और उसी की कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी जिसमें एससी एसटी की धाराएं रामा रेड्डी के खिलाफ जो है लगाई गई थी। उसके बाद रामा रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें गया, और हाई कोर्ट ने, जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि इसमें से एससी एसटी एक्ट जो है वो हटाई जाएंगी। जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना ले, यानी कि हिंदू धर्म छोड़ के, बौद्ध धर्म छोड़ के और सिख धर्म छोड़ के, यानी कि इन तीन धर्म न छोड़ के, कोई भी सिख, इन तीन धर्म के लोग जो अगर ईसाई धर्म न अपनाओगे तो उनका एससी एसटी होने का जो प्रमाण है वो खत्म हो जाएगा। ये हाई कोर्ट ने कहा था, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो पादरी था वो गया सुप्रीम कोर्ट ने उस जो निचली कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनको बरकरार रखते हुए ये आज ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है कि एससी एसटी के जो वर्ग के जो लोग हैं जो ईसाई धर्म अपनाएंगे तो उनको अपना जो एससी एसटी होने का प्रमाण है, जो लाभ है, जो भी आरक्षण उनको मिल रहा है, बेनिफिट्स खोना पड़ेगा। यानी कि भाई सीधी सी बात है, एससी एसटी के तहत जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे, या फिर जो संरक्षण था, या फिर जो सुरक्षा थी, या फिर जो लाभ था, वो चाहे वो राशन कार्ड के रूप में है या अनाज के रूप में है, या फिर कितने परसेंटेज में कोई कोटा मिलने का है, वो सारे के सारे लाभ उसको नहीं मिलेंगे। 100 का तोड़ यदि कहूं तो वो यू है भाई, अगर भाई सभी धर्मों का सम्मान करो लेकिन अपना धर्म ना छोड़ो, जो जड़ है, मूल है, जो सनातन है, उसको छोड़कर यदि किते और किते जाओगे तो ठीक उसकी तरह सूख जाओगे। जो अगर पेड़ जो है ना अपनी जड़ें छोड़ दिया करे तो पत्ते सूख जा करे, ना उसका फल लग गए, जो हरियाली वह भी खत्म हो जाए। तो इसलिए भाई अपनी जड़ों से जुड़े रहो और अपने धर्म को ना छोड़ो। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं। वाक्य में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत बढ़िया फैसला है। तो हमने किसा लगे ये फैसला कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।